तो नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, खेल संवाददाता आकाश। बहुत स्वागत है आपका। भाई देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो लगातार आप कह सकते हैं कंफ्यूजन की स्थिति है, वो अभी भी बरकरार है। और आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक भी कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई भी अभी आप कह सकते हैं कि स्पष्टता नहीं है। क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी? क्या हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी? कहां पर होगी? किस दिन से टूर्नामेंट होगा? कुछ नहीं पता है। 2 महीने से भी अब लगभग थोड़ा सा ज्यादा वक्त बचा है, लेकिन वो जो 3 महीने की साइकिल होती है ना आकाश, आप जी। जानते हैं कि 100 दिन का जब पीरियड बच जाता है तो एक स्केड्यूल आ जाता है। दूर दूर तक स्केड्यूल का कोई नामो निशान नहीं है। फिलहाल आज हम बात करेंगे कि आखिर इस पर प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं और आखिर पीसीबी और बीसीसीआई का स्टैंड क्या कुछ है, क्योंकि अभी तक जो भी खबरें आ रही है वो सूत्रों के हवाले से आ रही है। आकाश में एक बयान देख रहा था शोएब अख्तर का। तेज गेंदबाज हैं और रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। पाकिस्तानी नहीं बल्कि भारत में भी बहुत ज्यादा फेमस थे और विश्व भर में उनकी गेंदों का खौफ था। लेकिन उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें मैं मानता हूं कि आकाश क्रिकेट के स्तर को नहीं बल्कि उन्होंने अपने स्तर को गिरा दिया। उन्होंने कहा कि भाई अगर भारत में चैंपियंस ट्रॉफी होती भी है, जैसी खबरें आई थी कि भारत तैयार है मेजबानी करने के लिए, तो आप यानी कि पाकिस्तान की टीम वहां जाए और मार कर आए। अब आप ये बताइए कि पाकिस्तान ने कितनी बार भारत को मार दिया है और कौन सा यहाँ पर, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब आग लगती है ना अंदर ना, तो बोलते हैं ना कि अंदर से बहुत चीजें निकलती हैं और आप कुछ कर तो पाओगे नहीं, ना कुछ कर सकते हो। तो देखिए, अब जैसे बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे हो, तो आपसे मेजबानी भी छीन सकती है अभी तो। अभी तो यही था ना कि भारत-पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल के तहत मुकाबला होगा। बिल्कुल। और एक तरह से पाकिस्तान झुक गया बिल्कुल आईसीसी के सामने, भारत के सामने। ये मानना पड़ेगा। और ये इसलिए नहीं जय शाह गए, उससे पहले भी ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मुद्दा तो बहुत पहले चल रहा था। बिल्कुल। और देखिए, इसको स्पोर्ट्स की नजर से देखना चाहिए। आप बात बड़े-बड़े बात कर रहे हो और एक बोलते हो कि आप एक तरह से एक टाइम पे कमाई के जरिया भी भारत से ही था। भारत पे आते, आप जब वो संबंध ठीक थे तो आप आते थे यहाँ पे टीवी में बैठते थे, कमेंट्री करते थे। लेकिन अब तो नहीं हो रहा है ऐसे। और आपको सपोर्ट करना चाहिए। इस टाइम तो कभी अपने देश को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप कभी अपने देश के खिलाफ हो जाते हो, कभी अपने देश की तरफ हो जाते हो। तो मुझे ये ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है स्वप्निल। दूसरी बात कि आप इतने बड़े दिग्गज हैं, जब आपको गुस्सा आया कि नहीं नहीं यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं, भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी नहीं, तो आप गुस्से में कुछ भी अंड का बंड बोले जा रहे हो, उल्टा सीधा बोले जा रहे हो बिल्कुल भी कि नहीं नहीं वहां जाओ मार के आओ। कितनी बार मारा है आप पाकिस्तान ने, बताओ। इतिहास रिकॉर्ड उठा के देख लो। चाहे बात हम आईसीसी टूर्नामेंट ही करें या पहले भी बात करें कि हमेशा हम ही जीते हैं। अभी आप देखिए ना, आईसीसी का चाहे 50 ओवर का टूर्नामेंट हो, अभी तक हम लोग अपराजय हैं। इसके अलावा एक बार उन्होंने 2021 में वो यूएई में हरा दिया था 10 विकेट से। उसी चीज को ये लोग लेकर चल रहे हैं। पर वाकई में शोएब अख्तर जब भारत आते थे तब तो यहाँ पर भारत के गुणगान करते थे। इवन आकाश, मुझे ये भी याद आता है कि वो सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं आते थे बल्कि कॉमेडी शोज में भी आ चुके हैं। और इस तरीके का आप बयान दे रहे, ठीक है आप अपने देश का समर्थन कीजिए, लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मारिए जाकर? ये कोई जंग चल रही है क्या? अच्छा आकाश, एक बात बताइए, अभी तक स्पष्टता नहीं आई है और कहा तो ये भी जा रहा है, बस कहा ही जा रहा है कि हो सकता है इस हफ्ते आ जाए। पीसीबी जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि अब वो हाइब्रिड मॉडल के लिए मान रहा है। इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, पीसीबी को मानना ही पड़ेगा स्वप्निल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मीटिंग चल रही थी, बोर्ड मीटिंग में। और देखिए, मैंने कल भी बोला था, कल भी हमारा जो वीडियो था उसमें बोला था मैंने कि पीसीबी पलटू है। जो नकवी, जो पाकिस्तान के जो फैंस हैं, जो एक्सपर्ट है, वो दावा करते हैं कि जो मौसिम नकवी जी जो आए हैं, इनके नए चीफ आए हैं, सबसे अलग चीफ है वो। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो एक नंबर के पलटू है, क्योंकि साफ साफ पलट गया ये इंसान। साफ ये पहले बोलते हैं कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि अगर हाइब्रिड मॉडल होगा तो पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा चैंपियंस ट्रॉफी को। उन्होंने ये भी बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी को बॉयकॉट कर देगा, हम नहीं खेलेंगे। साफ उन्होंने बोला कि भारत साथ हम लोग नहीं खेलेंगे। और जब जब पता चला था कि पैसे एक बहुत बड़ी चीज होती है, पैसा रुपया जो होता है ना, जब पैसा जब उनके पास है नहीं तो अब बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम ठीक है, हम हाइब्रिड मॉडल के तहत मुकाबला खेलेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने शर्त रख दी कि 2031 तक अगर टीम इंडिया कोई होस्ट करता है आईसीसी का टूर्नामेंट या इवेंट, तो हम नहीं जाएंगे, जो कि हो नहीं पाएगा क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ आना ही पड़ेगा। और जब इतना ही तुम्हें दिक्कत था भाई, तो तुम क्यों आए? 2023 वर्ल्ड कप में आपको तो नहीं आना चाहिए था। तो जो देश अपने साथ ही खड़ा नहीं है, तो दूसरे के साथ क्या खड़ा रहेगा? उनके खुद खिलाड़ी कब चेंज हो जाए, कब कप्तान छिन जाए, कब टीम से बाहर हो जाए, किसी को कुछ पता नहीं। मतलब मुझे लगता है कोई स्टेटस नहीं है वहां का। अपने इनका जो खिलाड़ी है, स्टार खिलाड़ी बाबर आजम, और वहां के जो मीडिया, वहां के लोग खुद ही उसके बारे में, उनके बारे में बोलते रहते हैं कि बाबर आजम ऐसे हैं वैसे हैं।
साल में 4 बार आप कोच बदलोगे, 4 बार कप्तान बदलोगे, मैनेजमेंट बदलोगे, क्योंकि आपको खुद ही भरोसा नहीं है अपने टीम के ऊपर। यहाँ तक कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था स्वप्निल जी। जब चैंपियंस ट्रॉफी का ये हुआ कि हम वहां पे होगा, पाकिस्तान में होगा, तो और टीम इंडिया भी जा सकती खेलने के लिए, ऐसी अफवाहें उड़ रही थी। तो एक मैंने रिपोर्ट पढ़ा, किसी ने बताया कि उसमें 2 गुट बटे हैं पीसीबी में। एक गुट चाहता है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी हो पाकिस्तान में ना हो, एक गुट चाहता है कि अगर हो तो टीम इंडिया खेलने ना आए। ठीक है। और जो पहला गुट था उन्होंने बोला कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई तो इतना यहाँ पे भ्रष्टाचार फैल जाएगा ना कि सब पैसा लगे खा जाएंगे, तो इससे अच्छा नहीं होना चाहिए। तो जिस देश के लोग ही अपने साथ ना हो तो उस पर क्या भरोसा करेंगे आप। वाकई में आप देखिए आकाश ने जो बातें बताई हैं इतनी चौंकाने वाली हैं कि मतलब आपके देश में कोई टूर्नामेंट हो रहा है उसी पर आरोप लग जाएंगे कि उन्हीं के जो कर्ता धर्ता है वही भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाए। अच्छा आकाश, इन तमाम चीजों को तो हम लोग ध्यान में रख ही रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैंने और नोटिस किया है कि पाकिस्तान लगातार ये बात पता नहीं क्यों कहता है कि हम नहीं आएंगे भारत आने वाले 5 से 6 साल के लिए। एक बार बताइए, अगर आप भारत नहीं आएंगे तो क्या भारत को भी असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं हरभजन सिंह का भी बयान सुन रहा था आकाश, आपने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। उन्होंने भी सीधे तौर पर बोला कि भारत को सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और अगर भारत वहां जाता है और अगर भगवान न करे अगर ऐसा कुछ हो जाता है, फिलहाल वहां पे आप देखिए ना प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो पाकिस्तान की जो सुरक्षा बल है क्या वो कितने टैकल कर पाएंगे? आप देखिए हरभजन सिंह भी खुद कह रहे हैं। स्वप्निल मुझे तो हंसी आती है। मैंने इंटरव्यू क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ किया, बहुत सारे जो पाकिस्तान में हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी यूट्यूबर साथ किया मैंने, वहाँ क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ किया। मैंने उनसे पूछा कि आप गारंटी ले रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी सुरक्षित रहेंगे वहां पे? बिल्कुल, मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा गृह मंत्रालय तक। वो चुप हो गए सारे। आप सोचिए, उनको खुद भरोसा नहीं है अपने सिक्योरिटी पे, तो हम क्यों जाएं भाई? और देखिए हमारे लिए हमारा एक एक खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल देश के लिए खेल रहा है। बिल्कुल, हमारे एक एक खिलाड़ी के नाम है वर्ल्ड में। हमारा बोर्ड बड़ा है, हमारे जो बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे वो इस समय आईसीसी के चेयरमैन बने हुए हैं। तो देखिए, और हमारा मतलब उनको ये ईगो में आ गए हैं वो लोग, पाकिस्तानी ईगो में आ गए हैं कि नहीं नहीं ये हम क्यों झुके बार बार। आप झुक कहाँ रहे हो यार? आपको थोड़ा ना हम बोल रहे हैं झुको, तुम खुद ही आ रहे हो, तो पैसा ना कुछ तुम्हें आना पड़ेगा। और जो आप बार बार बोलते हो ना, हर बार बोलते हो कि नहीं नहीं हम बॉयकॉट कर देंगे, हम नहीं खेलेंगे। अगर आपने बॉयकॉट कर दिया या अगर आपने इंडिया के साथ मैच नहीं खेला तो पीसीबी, तो मुझे लगता है जो बोर्ड लिस्ट खोलूंगा ना मैं, तो पीसीबी तो दूर दूर दिखेगा ही नहीं। ठीक है। और ये कंडीशन हो जाए कि आपके पता चले कि आपके जो खिलाड़ी हैं बिल्कुल जो पता है नौकरी भी मिली होगी नहीं मिली होगी उनको, मुझे ये भी पता नहीं है। जैसे हमारे भारतीय खिलाड़ियों को एक अच्छे लेवल पे एक रिप्रेजेंटेटिव नौकरी मिला हुआ है, मुझे तो लगता नहीं कि पीसी में भी नौकरी मिला होगा। तो वो हाल हो जाएगी, आप नौकरी भी नहीं कर पाओगे खिलाड़ी यहाँ के। अच्छा आकाश, देखिए आपने बात तो सही कही है, लेकिन थोड़ा लहजा सख्त है लेकिन दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ये समझ नहीं रहा है। देखिए पाकिस्तान में, एक बार बताइए आकाश, मैं देख रहा था पाकिस्तानी लोग या एक्सपर्ट्स या क्रिकेटर्स अक्सर कहते हैं कि हम लोग प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हैं। भाई अगर भारत कोई टीम आती है, या भारत अभी ऑस्ट्रेलिया भी गया, सारे खिलाड़ी खुलेआम घूम रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, मिनिमम सिक्योरिटी के साथ। लेकिन अगर आप राष्ट्रपति के स्तर की सिक्योरिटी अपने मुल्क में दे रहे हैं, इसका मतलब आपके मुल्क में हालात ठीक नहीं है। और आकाश एक बात और बताइए, है ना, लाजमी सी बात है भाई, आप खुद अगर ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, कमांडोज जा रहे हैं, मैंने तो पढ़ा था कि स्कूल बंद हो जाते हैं जब कोई भी टीम जाती है। आपने इंग्लैंड का वो देखा था, छोटी सी बसों में वो जा रहे थे तो लोग कितने परेशान हो गए थे। इसका मतलब आपके यहाँ हालात ठीक नहीं है, और फिर आप इस तरीके से सीना जोरी कर रहे हैं कि भाई हम आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। आकाश, जाते जाते एक बात मुझे बताइए, अभी हम लोग इस हफ्ते की शुरुआत में हैं, क्या आप देख रहे हैं कोई फैसला आते हुए या ये टाला जाएगा? देखिए फैसला जल्द आएगा, क्योंकि अब जय शाह बन गया आईसीसी के चेयरमैन, तो कुछ ना कुछ फैसला निकालेंगे। क्योंकि देखिए इतना लंबा नहीं चल पाया, क्योंकि जय शाह को और भी चीज देखनी है, बहुत सारे एशेज वगैरह भी और भी जो मैचेस होंगे। कल ही उन्होंने बयान दिया कि वो महिला क्रिकेट को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ओलंपिक्स है उनके पास यही काम थोड़ा ना कि अब पाकिस्तान और इंडिया को देखते हो, और भी जो भी होगा देखिए फैसला में होगा, उनके फैसले में होगा। दूसरी बात, देखिए अगर आपने बताया आपने कि प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी दोगे, इसका मतलब सही बोला, हालात खराब है आपके यहाँ। क्योंकि अब मौसिम नकवी ने एक बात बोला था, मतलब एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि टीम इंडिया को हम अलग बस देंगे, अलग होटल देंगे, तो इससे तो और डर का माहौल बना रहेगा। जहाँ पे 10 टीम अलग होटल में रुकेगी तो क्या हमारी टीम इंडिया अलग होटल में रुकेगी, और वो आसानी से चिन्हित हो जाएगा कि यहाँ पे है। और जिस तरीके से हंगामा होता रहता है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ की खुद ही के लोग सेफ नहीं है। हमेशा आप देखते हो कि महीने में 2, 4, 10 बार हमेशा की आतंकवादी हमला हुआ, यहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ है। तो मुझे तो लगता नहीं है कि टीम इंडिया को जाना चाहिए, और दूसरी बार टीम इंडिया जाएगी भी नहीं। और टीम इंडिया अगर गई तो कुछ ना कुछ निशाना लोग बनाएंगे, ये 100% श्योर है बात।
अच्छा, एक चीज मैंने और देखी आकाश, देखिए हमारे प्रोटेस्ट हर देश में होते हैं, हर जगह होते हैं, हर आप कहीं भी देखेंगे लोग नाराज आपको एक वर्ग मिलेगा। लेकिन भारत में एक चीज विचित्र ये है, अलग ये बनाती है कि हमारे यहाँ मेन सेंटर्स पे नहीं है। बिल्कुल आप भारत के जो बड़े बड़े शहर है जहाँ पे बड़े बड़े मेन ग्राउंड्स हैं, 8 से 10 जो बड़े इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं, वैसे तो 50 पार है, वहां पे आपको इस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं दिखेगा। लेकिन पाकिस्तान की राजधानी में आप देखिए किस तरीके से आर्मी को उतारना पड़ा। स्वप्निल एक बात मैं रखूंगा यहाँ पे, आप सही बोल रहे हैं, जी, पाकिस्तान पे बौखला गया इस टाइम, मुझे भी लग लिटरली रहा है बता रहा हूँ। वो खिसियानी बिल्ली वो खंबा नोचे वाला। वो कोशिश में है हम्म, कि कैसे भी टीम इंडिया आ जाए खेलने। वो बिल्कुल, क्यों? हाँ, अगर टीम इंडिया आएगी तो उनका रेवेन्यू जनरेट होगा, टिकट पर टिकट टिकट से। बिकेगी। और एक बात तो उनका धांधली भी वहां हो जाएगा, जो ब्लैक टिकट देख सबको देख हाँ, टिकट देखने के नहीं लिए। पाकिस्तानी फैंस तो हैं बिल्कुल। हमारे। दूसरी बात ये है हम्म, कि आपको याद है एक बयान दिया था मोहसिन नकवी ने हम्म, कि हम तो चाहते हैं कि लाहौर में आए टीम इंडिया खेलने हम्म, और रात में वापस चली जाए, पंजाब अमृतसर होते चले हुए जाए। चले जाए। हाँ, ये क्या मैं बेवकूफ वैकूफ है क्या? हाँ, मतलब ये क्या, कोई नेपाल इंडिया थोड़ी ना बॉर्डर, वो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है। ऑलरेडी हो शुरुआत से हुआ आतंकवादी कितना ज्यादा हमला हुआ, उनके आर्मी हमारे आर्मी को बहुत मारते हैं। तो ऐसे मतलब बचकानी हरकत, मतलब बोलते हैं बौखला गया पाकिस्तान और जानबूझ के कर रहा है कि टीम इंडिया आए, कैसे भी कर इनका बस चले ना, हाथ पर जोड़ लेंगे लोग, जोड़ रहे हैं अभी भी। अच्छा आकाश, आपने भी और हमने, हमारे दर्शकों ने भी बचपन में एक कहावत सुनी थी, ये अंत में मैं कंप्लीट करूंगा, कि जो गरजते वो बरसते नहीं। आप देखिए कि पीसीबी की तरफ से हर एक छोटा छोटा बयान आया। इवन अभी अंडर 19 का जो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, उसमें भी मोहसिन नकवी पहुंचे और वहां पर उन्होंने बयान दिया। लेकिन आप बीसीसीआई की तरफ से चुप्पी देखेंगे, क्या ये मजबूती की चुप्पी है? जी बिल्कुल, देखिए मजबूती चुप्पी भी, और दूसरी बात हम लोग सही अपनी जगह पे। हाँ, दूसरी बात हमारा बोर्ड बड़ा है। हाँ, और हम लोग कहते नहीं है, और गाते नहीं है ज्यादा। और एक चीज मैंने और देखा है हाँ, स्वप्निल, पाकिस्तान के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, दिग्गज हैं, हम्म, जो कि बाहर रहते हैं, हम्म, लंदन में रहते हैं, दुबई रहते हैं, उनका बयान नहीं आया इस बार। मैंने एक बार वसीम अकरम को अभी आपने देखा, कोई बयान बिल्कुल उन्होंने कोई नहीं बयान दिया है। दिया, हाँ, इस मत से। उनको पता है कि हाँ, क्या माहौल चल रहा है, तो क्या वो क्यों माहौल चल देंगे। रहा है। दूसरी हाँ, बात ये है क्योंकि कमाई है। हाँ, अगर मान लीजिए ओवरसीज मैच टीम इंडिया खेलती है, बिल्कुल, तो भैया आप जाओगे वहां पे, कमेंट्री करोगे, पैसा मिलेगा। अभी देखा भी हम लोगों ने, हाँ, जो पहला पर्थ वाला मैच था, वसीम अकरम थे बिल्कुल। उसमें। हाँ, तो जो समझदार है वो कुछ नहीं बोले, उनको पता है हाँ, कि भैया हमारा, मैं पूर्व खिलाड़ी हूँ, मेरा खर्चा चलेगा ये कमेंट्री करके, तो क्यों देंगे बयान। बौखला गए हैं जो पाकिस्तान में लोग रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, और जो मैनेजमेंट में बौखला वो गए हैं, और जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं। बिल्कुल। और यूट्यूबर, कल एक बड़ा यूट्यूबर है उनका, कोई चौधरी करके नाम है उनका, वो कल रोड पे उतर गया और एक फैन से पूछा सवाल। वहां पे कोई एक मोदी जी का फैन था, ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी, तो उन्होंने बोला कि मैं लिख के दे रहा हूं कि पाकिस्तान जिंदगी में नहीं आएगी इंडिया खेलने, जिंदगी में नहीं आएगी। पाकिस्तान के दर्शक खुद कह रहे हैं। पीसीबी उम्मीद छोड़ दे, और जैसा बीसीसीआई और आईसीसी बोलती है वो वैसा करना चाहिए। अगर पाकिस्तान अपना भला चाहता है तो, अगर पाकिस्तान को क्रिकेट में आगे दिखना है तो जैसे बोलती है आईसीसी वैसे करें। साफ साफ बोला उस फैन ने। चलिए, तो अब वहां की जनता ही अपने बोर्ड पर विश्वास नहीं रखती है, तो हम क्या बोले। लेकिन हमारी तो हमेशा से सलाह ये रहती है कि जब तक नतीजा नहीं आता तब तक पाकिस्तान कम से कम इस हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार कर ले और अपनी अकड़ को छोड़े। इनफैक्ट अपने देश में हालात को बेहतर करे ताकि होस्ट करें फ्यूचर में, तो इधर उधर से भी हो सके। और सबसे बड़ी बात, आतंकवाद का मुद्दा उसे खत्म करे, क्योंकि वो हमारे देश में भेजता है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। फिलहाल आकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हमेशा की तरह, और आपने डिटेल में तमाम चीजें बताई, करारा जवाब भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, एक नए मुद्दे के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे बहुत जल्द। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।